पॉलिनोमियल्स चैप्टर है हमारा क्लास नाइन्थ का। एक्सरसाइज है 2.1। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन है 1 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। मतलब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से बताना है हमें कि कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पर पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है, और किसमें, इन वन वेरिएबल में, और स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। और यहाँ पर हमें रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों है। तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारा एक वीडियो और है, इसके पहले हमने अपलोड किया है पॉलिनोमियल्स क्लास 9 इंट्रोडक्शन के नाम से, पॉलिनोमियल्स क्लास 9 इंट्रोडक्शन के नाम से। इस वीडियो को पहले देख लें, तब उसके बाद इसको देखें, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है इसमें 4x² - 3x + 7। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। यहाँ पर क्या बोला है, वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 4x² - 3x + 7। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वेरिएबल की, तो वेरिएबल यहाँ पर कौन है, x है। वेरिएबल कौन है, केवल x है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, ये इक्वेशन क्या है हमारा, पॉलिनोमियल इन इक्वेशन, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो 4x² - 3x + 7 इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो ये क्या है, y² + 2, y² 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है यहाँ पर y। तो ये भी क्या है हमारा, इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो y² + √2 इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये भी क्या है हमारा, पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है y। अब अगला क्या है, √t + t√2, √t + t√2। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, t 3 × t⁻1/2, क्योंकि √t है तो √t को क्या लिख सकते हैं, t⁻1/2। और यहाँ पर क्या है, +√2 × t, इसी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, t की पावर क्या है, 1/2। यहाँ पर t की पावर क्या है, 1/2। और पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसका जो पावर हो, वेरिएबल की पावर हो, वो क्या होना चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3√3t + t√2 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, बिकॉज पावर ऑफ t इज नॉट, पावर ऑफ t यहाँ पर क्या है, इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या है यहाँ पर, इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ t इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब यहाँ पर ये t की पावर है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। मतलब ये t⁻1/2 है, और 1/2 क्या है, इंटीजर नहीं होता है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर y + 2/y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y + 2 × y⁻1 लिख सकते हैं। इस y को हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, तो क्या आ गया, y + 2 × y⁻1। अब यहाँ पर भी बात करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं पावर क्या है, -1, पावर क्या है, -1। जबकि पावर क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल की, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या मिल गया, पावर नेगेटिव इंटीजर मिल गया, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ y इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो
तो यहाँ पर पावर क्या है -1, मतलब ये क्या है नेगेटिव इंटीजर, और पावर क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ y इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब बात करेंगे यहाँ पर x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो ये क्या है इट इज ए पॉलिनोमियल, ये क्या है एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है x है और y और t, x y t कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर 3 वेरिएबल। इट्स ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, एक पॉलिनोमियल है जिसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं 3, x y और t। तो हमें पूछा क्या था कि हमें बताना था ऐसे कौन से पॉलिनोमियल है जो क्या हो 1 वेरिएबल में हो। तो ये क्या मिल गया हमारा 3 वेरिएबल में। तो ये एक पॉलिनोमियल है लेकिन ये कितने वेरिएबल में है 3 वेरिएबल में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। कोफिशिएंट क्या होता है इसको भी हमने फर्स्ट पार्ट में जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन में उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया है कोफिशिएंट क्या होता है। तो फिर भी एक बार समझ लेते हैं कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वेरिएबल जुड़ा होगा उसी को क्या बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा वेरिएबल है। यहाँ पर अगर हम मान सकते हैं एक वेरिएबल क्या है कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। कोफिशिएंट क्या होता है किसी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट जुड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं उस वेरिएबल का हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया 1। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है माइनस, और इसको हम मान सकते हैं -1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिल गया हमें -1। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया -1। अब इसी क्वेश्चन में मान लिया अगर पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर इसी में पूछा गया तो एक्स क्यूब के साथ कौन सा कांस्टेंट है यहाँ पर 1, तो ये क्या आ गया 1 आ जाएगा। और अगर ऐसा पूछ लिया गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट कौन है यहाँ पर 2, तो एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट कौन आ गया 2। अब थर्ड क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ कौन कांस्टेंट है π/2, तो ये क्या आ गया π/2, यही हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर √2x - 1, √2x - 1। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इसलिए कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा 0। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर जैसा यहाँ पर लिखा है ऐसा कोई टर्म यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो क्या है यहाँ पर पहले बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं, पहला क्या है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और दूसरा क्या है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल बाइनोमियल ये सब हमने पढ़ा था, हमने पहले ही बताया। एक वीडियो है हमारा पॉलिनोमियल क्लास 9 इंट्रोडक्शन, इसमें हमने ये सभी टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, वो पहले आप देख लीजिए तभी इसको समझिए, तो ये समझ में आने लगेगा। उसमें हमने मोनोमियल क्या होता है बाइनोमियल क्या होता है ये सभी एक्सप्लेन किए हैं सभी पॉइंट, तो पहले इसको पढ़ लीजिए। और ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कितना समझ में आया ये भी बताएं। और बाकी बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 तो इसमें कई सारे आंसर हो सकते हैं। तो जैसे हमने क्या लिख दिया बाइनोमियल मतलब क्या होता है 2 टर्म, बाइनोमियल मतलब होता है 2 टर्म, और डिग्री क्या है 35, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स की पावर 35 - 7। तो ये क्या हो गया बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म और डिग्री कितनी है 35, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 7y की पावर 35 - y की पावर 10 + 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पर ये -y की पावर 10
तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, बाइनोमियल है, और डिग्री कितनी है इसकी, 35 है। तो इसमें से हम कोई भी आंसर लिख सकते हैं, हमारे पास कई सारे आंसर होंगे। अगर आंसर से, अगर जो बुक के आंसर में जो आंसर दिया रहता है उससे अगर मैच ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं। अब क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब क्या होता है, इसमें वन टर्म हो, तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, √2 y की पावर हमने क्या लगा दिया, 100। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x की पावर सीधा 100 लिखते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम 3x की पावर 100, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 है। अब क्वेश्चन 4 है यहाँ पर, राइट दी डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर क्या लिखना है, हर एक पॉलिनोमियल जो गिवन है इनकी डिग्री लिखनी है। तो पहला क्या है यहाँ पर, 5x³ + 4x² + 7x। तो अगर इसकी बात करते हैं डिग्री की, तो डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल कौन है, x, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 3, तो डिग्री इसकी क्या हो गई 3। अब यहाँ पर क्या, 4 - y², इसकी डिग्री मतलब d से डिनोट करते हैं, इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो की डिग्री क्या हो गई 2। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो डिग्री यहाँ पर वेरिएबल कौन है, t है, और इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इसमें केवल 3 लिखा है, तो 3 लिखा है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए वेरिएबल की डिग्री क्या हो गई यहाँ पर 0। यहाँ पर अगर बात करते हैं 3 की, तो क्या क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी हमें डिग्री लिखनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सिर्फ केवल 3 है, अब इसकी हमें डिग्री फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल 3 के साथ नहीं जुड़ा है, कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है 0। अब ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई दी फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमें इसमें सब में बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल इसमें लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, और कौन सा क्यूबिक है। तो पहला यहाँ पर दिया है x² + x, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब भी हमने इंट्रोडक्शन में पहले से डिस्कस कर लिया है। तो क्यूबिक x² + 2, तो यहाँ पर बात करते हैं x² + x है, तो इसकी डिग्री की बात करते हैं, डिग्री यहाँ पर क्या है 2। डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। x वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, और यहाँ पर पावर क्या है 1, तो हाईएस्ट कौन हुआ 2, तो डिग्री इक्वल टू क्या आ गई 2। तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक, उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर क्या है, x - x³, तो यहाँ पर बात करते हैं तो डिग्री कितनी है 3, और जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक। अब उसके बाद अगला है y + y² + 4, अगर इसके डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री क्या है यहाँ पर 2, और इसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है 1 + x, और डिग्री यहाँ पर क्या है 1, डिग्री 1 है, तो ये क्या हो गया लीनियर। डिग्री अगर 1 हो तो उसको बोलते हैं हम लीनियर। अगला क्वेश्चन है 3t, t क्या है यहाँ पर वेरिएबल है, और इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री भी क्या आ गई 1। अगर डिग्री 1 है तो क्या आ गया लीनियर। अब उसके बाद क्या, r², यहाँ पर कौन है वेरिएबल, r है, और इसकी पावर 2 है, तो डिग्री क्या आ गई 2। डिग्री अगर 2 है तो क्या है ये क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्या है 7x³, 7x³ तो डिग्री यहाँ पर क्या कितनी है 3, अगर डिग्री 3 है तो ये क्या हो गया हमारा क्यूबिक, डिग्री 3 है तो ये क्या हो गया क्यूबिक। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारा कंप्लीट हो गया। इतने ही क्वेश्चन थे, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए मुझे।